सख्यम बंधनम अर्चनम दास्य भाव ये इत्यादि 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति करते हुए और अब आगे कथा बढ़ती है। कहां पहुंची है कथा कि 13 वर्षें हो गई हैं अज्ञातवास की राजा विराट के यहाँ छिप करके काटी, जहां कीचक वध होता है। द्रौपदी के स्वरूप को देख करके कीचक आसक्त हो गया था। अपनी बहन के यहाँ भैया दूज खाने के लिए गया था। यहाँ द्रौपदी उसकी बहन की चोटी कूटती है, बड़ी सुंदर है, बड़ा स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है। तो द्रौपदी को देख करके कीचक आसक्त हो जाता है। आसक्त हो जाता है तो द्रौपदी विवश हो गई। उसने कहा कि जो देवालय मंदिर है उसमें तुमको आना पड़ेगा। तो भीम को जब पता लगा तो भीम साड़ी पहन करके और द्रौपदी का रूप सज धज करके पहुंचे हैं और जाकर के वहां कीचक का वध करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। ये कथाएं महाभारत की हैं। 13 वर्ष व्यतीत हुई, लेकिन अब संधि का न्योता को लेकर के जाए। भाई लड़ाई तो दोनों तरफ से है, इसे इधर से भी है उधर से भी है, लेकिन अब दोनों की मित्रता कौन कराए? भाई आमने सामने आओ तब तो हाथ मिलाए, मित्रता कौन कराए? अब मित्रता कराने के लिए कौन एक का समर्थन किया? ठाकुर जी का समर्थन जब विदुर जी ने किया दुर्योधन से कि ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की कृपा से विदुर जी ने और पांडवों का जब समर्थन किया तो विदुर जी को भी दुर्योधन ने अपने हस्तिनापुर से लात मार करके निकाल दिया। एक वन में कुटी बना करके रहते हैं और इधर शांति दूत बन करके ठाकुर जी आज संदेश लेकर के, कहा किनके बने शांति दूत? आज पांडवों के शांति दूत बने। दुर्योधन की तरफ उन्होंने भेज दिया। युधिष्ठिर ने एक पत्र लिख दिया कि हमने तुम्हारे कहे हुए अनुसार 12 साल 13 में अज्ञातवास की काट रखी है, अब तो हमारा स्वीकार कर लो पत्र। विदुर जी को जब पता लगा कि कन्हैया आज शांत दूत बनकर के हस्तिनापुर में आ रहा है, बहुत दिन बिछो हो गए हैं और मैंने कन्हैया का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए अपनी पत्नी को समझाया। सुनती हो? बोले क्या बात है कि आज तुमने सुना है कानों से कि मेरा लाडला, मेरा श्याम, मेरा सलोना, मेरा विपिन बिहारी कृष्ण और वो हस्तिनापुर में शांत दूत बन के आ रहा है। कुछ घर में खाने को है, खिलाने को है? बोले कहाँ, कल से परसों से भीख करने के लिए नहीं पहुंच पाए। अरे 2-4 दिन के केले के फल रखे हैं। तो विदुर जी कहने लगे पहले हम जाते हैं कंदमूल फल लेने के लिए। कंदमूल ला करके रख दिए और रखने के बाद में विदुर जी बोले हम न्योता देने कृष्ण को जाते हैं, जहां आएगा शांत दूत बन के दुर्योधन के यहाँ तो मैं न्योता दूंगा, कहूंगा मेरे घर भोजन के लिए आमंत्रित हो। अपने दिल से आवाज लगा दी। सच्चे दिल से जो जिसे बुलाता है, याद करता है, वो साक्षात रूप से दर्शन मिल जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं शौनकाद ऋषियों, आज विदुर जी ने सोचा इसी रास्ते से कन्हैया का रथ निकलेगा। जब कोई छोटा आदमी होता है ना तो बड़े लोगों के यहाँ इज्जत नहीं होती है। गर्दिश में बुरा जब वक्त आता है, बुरा जब वक्त आता है जमाना टाल देता है। बुरा जब वक्त आता है जमाना टाल देता है और गधे की पीठ पर बैठो वो भी उछाल देता है। जब वक्त गलत आ जाता है तो हाथी छोड़ो, घोड़ा छोड़ो, गधा भी तुमको लात मार देगा साहब। बड़े लोगों की बात ही अलग है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, एक समान है। बड़े छोटे तो तब हो जब मरघट में वो सोने का बने और तुम मिट्टी के बनो, लेकिन जाओगे तो वहां शमशान में तो एक समान तुम्हारी शान हो जाएगी। रास्ते में बैठे हैं विदुर जी, हाथ जोड़े बैठे हैं, धूल उड़ती चली जा रही है, जय जयकार होती चली जा रही है। लोग खड़े हो गए, विदुर जी ने नहीं देख पाया। कन्हैया का रथ निकल गया और जाते जाते आज कन्हैया मंच पर आरूढ़ हो गया। भगवान श्याम सुंदर आज बैठने के लिए पहुंच गए हैं और कुर्सियां पड़ी हैं, गद्दे लगे हैं और भगवान देखिए जिसका जिससे हित होता है वो उसी को याद करता है। भगवान को सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन कहीं सभा में विदुर जी नजर नहीं आ रहे हैं। अब भगवान ऊंचक ऊंचक के देख रहे हैं, कई विदुर तो कोने में बैठे नहीं दिखाई देते, कई विदुर नहीं दिखते हैं और विदुर जी भी देख रहे हैं भगवान कन्हैया को दिखाई दे जाए।
एक झलक विदुर जी की दिखाई दे गई। एक दूर वाली सीढ़ी पर बेचारे झांक रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, श्याम मेरा न्योता स्वीकार करो, मेरे घर पर आप आमंत्रित हो। तो ठाकुर जी ने आज निवेदन को स्वीकार कर लिया, जाओ मैं आपके घर भोजन अवश्य करूंगा। दुर्योधन ने देखा, स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में गद्दी पर आरूढ़ होने के लिए आदेश दिया। कुर्सियां पड़ी थी, वहां बैठे भगवान, और बैठने के बाद में वही भगवान ने, ठाकुर जी ने आज पांडवों का न्योता, एक निमंत्रण पत्र शांति दूत बन के गए, वो कौरव दुर्योधन के हाथ में दे दिया। लो भैया, इसी में सब कुछ तुम्हारे लिए हम लेकर के आए। उसमें लिखा था कि हमने 13वें वर्ष तुम्हारी अज्ञातवास की छिप करके काटी है, अब हमें हमारा हसनापुर का राज्य हमें वापस दे दो। तो क्या काम किया, उसी समय घोषणा की है, घोषित किया है कि बिना युद्ध के जीते हम सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को स्थान नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कन्हैया, तुम बड़ी दूर से आए हो, और दूर से आए हो तो मुझे लगता है कि तुम सुबह से चले हो और शाम होने के लिए जा रहे, तुम भूखे जरूर हो। तुम्हें भूखे हैं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। और जब तुम्हें भूखे हो तो चलो मेरे घर में, मेरे महलों में अच्छे अच्छे व्यंजन दास दासियों ने बनाए हैं, उनको तुम पान करो चल करके। लेकिन भगवान ने कहा, भैया जिसमें मान न हो ऐसे पान को नहीं खाना चाहिए, जहां सम्मान न हो ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। कि जर जइयो जे प्यार पापनी श्री राम के नाम बिनारी, जर जइयो जे प्यार पापनी हर नाम के बिना, जर जइयो जे प्यार पापनी हर नाम के बिना। श्री राम के नाम बिनारी पापनी हर के नाम बिना, जर जइयो जे प्यार पापनी श्री राम के नाम बिनारी, जर जइयो जे प्यार पापनी हर नाम के बिना। हर नाम के बिना। क्यों? बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, कवि ने ध्यान से सुने। छत्री आन बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना रे, छत्री आन बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना रे, और देह प्राण बिन, जे इनके बिना अधूरी है। देह प्राण बिन बुद्धि ज्ञान बिन भोजन मान बिना रे, देह प्राण बिन भोजन मान बिना रे, मूरख नरु बेकार नाचना है घनश्याम बिना रे, जर जइयो जे प्यार पापनी श्री राम के नाम बिनारी, जर जइयो जे प्यार पापनी श्री राम के बिना, जर जइयो जे प्यार पापनी हर नाम के बिना, जइयो जे प्यार पापनी हर नाम के बिना। और बिच्छू डंक बिना, अगर बिच्छू के डंक नहीं है तो बिच्छू कहलाने का अधिकारी। बिच्छू डंक बिना कमल पंख बिना निशा मयंक बिना रे, बिच्छू डंक बिना पंख बिना निशा मयंक बिना रे, और बड़े तो अंक बिना, बिना अंकों के अगर गणित के सवाल दिए जाए तो क्या हल कर सकते हो?
करे तो अंक वेन पक्षी पंख वेन आरती संक बेना रे। करे तो अंक वेन पक्षी पंख वेन आरती संक बेना रे। ऐसे ही बेकार जिंदगी राम के नाम बिना रे। जर जइयो दिव्या पापनी श्री राम के नाम बिना रे। जर जइयो दिव्या पापनी हरि नाम के बिना। जइयो दिव्या पापनी हरि नाम के। बड़े ध्यान से सुने एक एक शब्द को। श्रृंगार सोहाग में न, अगर माता श्रृंगार करे पति नहीं है तो किस पे श्रृंगार करे? श्रृंगार सोहाग में न सूर्य आग में न पाना भाग में ना रे। पाना भाग में ना रे। और पुष्प बाग में न, अगर बाग में बगीचे में फूल नहीं है तो वो बाग नहीं है। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना रे। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना रे। अंत में नाम बिना नरू ऐसे जैसे, या कथा बिना नरू ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना रे। जइयो दिव्या पापनी नाम बिना रे। जइयो दिव्या पापनी हरि नाम के बिना। जइयो दिव्या पापनी हरि नाम के बिना रे। जइयो दिव्या पापनी हरि नाम के बिना रे। जइयो के बिना रे पापनी नाम के नाम बिना हो। नाम के बिना पापनी नाम नाम बिना हो। जइयो दिव्या पापनी हरि नाम के बिना। जइयो दिव्या पापनी हरि नाम के बिना। जइयो दिव्या पापनी हरि नाम के बिना।